सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 24th वीडियो है, 24वीं वीडियो है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बना रहे होंगे ये पर्टिकुलर वेब पेज जो गाना.com, JioSaavn.com या Spotify.com जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं या जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जाके बेसिकली हम गाना सुन सकते हैं। सो ये एक सिमिलर सा ही वेब पेज है, गाना सुनो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है गाना सुनो। सो एक सिमिलर सा ही वेब पेज है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बना रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जाके इसको प्ले भी कर सकते हो, गाने को ब्राउन रंग प्ले किया, लव डोज प्ले कर सकते हो, या कोई भी अगर गाना है सो वो प्ले कर सकते हो। हनी सिंह का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ यार, इसलिए मैंने उनके गाने ले लिए हैं। आई नो कि तुम भी बहुत सारे, तुम लोगों में से भी हनी सिंह के बहुत सारे फैंस होंगे। सो कमेंट ठोक देना। सो चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट यार, चलो इसको कोड करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरह से इस पर्टिकुलर वेब पेज को बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, आ गया हूँ मैं अपने VS कोड में और मेरे पास यहाँ पे बेसिकली दो फाइल्स हैं, index.html और ये वाली देखो index.html है, और stylesheet.css है। stylesheet.css में मैंने कोई भी कोड नहीं कर रखा है। index.html में मैंने जो HTML की बॉयलर प्लेट होती है वो ला रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे बस बेसिकली मैंने क्या किया है, गाना सुनो करके टाइटल दे दिया है। इसके अलावा यार मेरे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे फोटो 1, ठीक है, ये ब्राउन रंग की फोटो है, फोटो 2 ये बेसिकली लव डोज की है, ये फोटो 3, ठीक है। क्योंकि यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे इनका इस्तेमाल, मतलब मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, सो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी ले ली हैं। और गाने भी हैं मैंने यहीं पे ले लिए हैं सेम डायरेक्टरी के अंदर। ब्राउन रंग ले लिया, ये रहा। लव डोज ले लिया, ये रहा। 1000 वॉइस ले लिया, ये रहा। सो फिर यार मेरे पास एक लोगो भी है यहाँ पे देखो। सो बस इसमें फ़िलहाल इतना ही है। एक काम करता हूँ, मैं index.html में वापस आ जाता हूँ। तो ठीक है, मैं index.html में वापस आ गया हूँ। और या फिर एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको भी इस तरह से बंद कर दूंगा अभी, ठीक है, ठीक है। सो जो भी मैं कोड कर रहा हूँ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा की तरह सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, नेविगेशन बार, ठीक है। सो नेविगेशन बार का सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, मतलब सबसे पहले हम HTML करेंगे, उसके बाद हम CSS करेंगे। मतलब आइडियली मैं इसी तरह से चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में। सो ठीक है, सो सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हेडर टैग इस तरह से ले लूँगा मैं, ठीक है। और ये D नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, अभी ठीक है। सो हेडर ले लिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा एक डिव लूँगा, ठीक है, इस तरह से। हेडर की यार मैं क्लास भी ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे CSS लगानी है इस पर्टिकुलर नेविगेशन बार पे। तो मैं इसके क्लास का नाम दे देता हूँ, नेव बार दे देता हूँ मैं, ठीक है। सो नेव बार ही मैं दे दिया यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सही से कर लेता हूँ यार, ठीक है, अभी परफेक्ट है। और उसके बाद ये जो डिव है मेरा यहाँ पे, इसकी क्लास भी मैं ले लूँगा, ठीक है। सो इसके मैं क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे लोगो, क्योंकि मुझे लोगो भी चाहिए होगा ना यहाँ पे। सो मैं लोगो इसकी क्लास ले लेता हूँ, जो नेविगेशन बार में लेफ्ट साइड में मेरा लोगो आ रहा था, सो वो इसी से आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब क्योंकि यार जो वो लोगो है ना, वो ये देखो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा, सो यहाँ पे एक लोगो करके PNG है। ये मैंने मतलब रैंडमली गूगल से या कैनवा से कहीं से तो उठाई थी। सो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। सो वो अपने आप में क्या है, एक इमेज है। सो मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेता हूँ, SRC के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पे logo.png इस तरह से दे दूँगा। और यहाँ पे मैं दे दूँगा क्या, गाना सुनो लोगो, ठीक है। इस तरह से ये लोगो आ जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट। सो एक बार देख भी लेता हूँ आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। सो मैं को साइड भी खोल लेता हूँ, साइड में खोल लेता हूँ मैं अभी, ठीक है। और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हेडिंग भी दे दूँगा मैं, यहाँ पे हेडिंग इस तरह से H1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट्स से गाना सुनो। ये जिस तरह से नाम होते हैं ना, Spotify, JioSaavn, सो सिमिलर सा ही मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, गाना सुनो। देखो मैंने यहाँ पे वो गाना सुनो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, हमारी जो डिव है उसका काम तो हो गया है। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, अब हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा UL इस तरह से, LI लूँगा इस तरह से। LI के अंदर मैं क्या करूँ, एक काम करते हैं, एंकर टैग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंकर टैग ले लिया। href के अंदर मैं अभी तो कुछ नहीं दूंगा, सो इसलिए हैश दे देता हूँ यहाँ पे। और हैश के आगे मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम। इसको ही मैं वापस से कॉपी भी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा मैं, 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ, 3, ठीक है। और होम के बाद मैं यहाँ पे क्या, लेट्स से अबाउट डाल देता हूँ। अबाउट पेज भी होता है यार किसी भी वेबसाइट का। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट इस तरह से। अभी थोड़ा मुझे मतलब ये ठीक लग रहा है, करेक्ट है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, UL मैंने ले तो लिया था, बट मैं यहाँ पे नेव भी ले लूँगा, नेव बार, ठीक है, नेव टैग में ले लूँगा यहाँ पे। और इसको मैं इस तरह से Ctrl X करूँगा और इस पूरे UL को मैं नेव के अंदर रख दूँगा,
क्योंकि वो एक नेविगेशन बार है, ठीक है। सो अभी ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अभी ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। सो तुम लोग देखोगे कि नीचे जो मेरी लिस्ट है वो आ रही है यहाँ पे, देखो परफेक्ट है। तो नेविगेशन बार के लिए मेरा इतना HTML का कोड तो हो गया। सो अभी मैं क्या करूँगा कि इस नेविगेशन बार को मैं CSS दूंगा ताकि ये नेविगेशन बार लगे भी। अगर यार मैं इसको मैक्सिममाइज़ करके दिखाऊँ तो ये कहाँ से नेविगेशन बार लग रहा है, ये तो इमेज भी काफ़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि इस जो ये नेविगेशन बार मैंने ये बनाया है ना हेडर, सो इसके अंदर ही मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं CSS लगाऊँ और इसको पर्टिकुलर एक नेविगेशन बार बनाऊँ, प्रॉपर नेविगेशन बार, ठीक है। सो मैं CSS स्टाइल शीट डॉट CSS पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंपली स्टार दूंगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा, ठीक है। सो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पे दूंगा मार्जिन और इसको मैं कर दूंगा 0। मैं बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ ये अभी, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। पैडिंग भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या 0 इस तरह से। और यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग कर दूंगा क्या बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। सो इतनी CSS मेरी क्या होगी पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, जो पहली लाइन है ना, ये इसका मतलब बेसिकली यही है कि ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है ना, इससे वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू 0 दे रहे हैं। पैडिंग का भी मतलब वही है, जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट पैडिंग होता है वो रिमूव हो जाएगा। और ये जो बॉक्स साइजिंग जिसकी वैल्यू मैंने बॉर्डर बॉक्स दी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट की विड्थ हाइट है वो कैलकुलेट करते टाइम पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूड हो जाएंगे इसके, ठीक है। सो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, इस पूरे सिलेक्टर को, सो ये क्या है, इसका मतलब आसान भाषा में अगर मैं बताऊँ, सो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सभी एलिमेंट्स के डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग को रिसेट करेगा और बॉक्स साइजिंग को फिक्स करेगा ताकि जो लेआउट है वो मतलब काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल बन सके। सो आइडियली हमें ये करना भी चाहिए, किसी भी CSS को स्टार्ट करने से पहले हमें ये करना भी चाहिए, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। सो अभी परफेक्ट है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग मैं इस पर CSS लगा देता हूँ, ठीक है। सो मैं बॉडी टैग पे CSS लगा दूंगा यहाँ पे इस तरह से। स्टार्ट करता हूँ, मैं बॉडी टैग का सिलेक्टर एज अ सिलेक्टर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉन्ट फैमिली। सबसे पहले मैं फॉन्ट ले लेता हूँ कुछ, ठीक है। सो कुछ भी ले लेता हूँ यार, मैं लेट्स से ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मतलब मुझे ठीक ही लग रहा है, परफेक्ट है वो। ये ले लिया मैंने, मतलब ये रैंडम ले रहा हूँ मैं, तुम अपने हिसाब से ले लेना, बट मैं एक रैंडम ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इस तरह से ले लेता हूँ और बैकग्राउंड के आगे मैं लूँगा क्या, लीनियर ग्रेडियंट, ये लूँगा मैं। और इसकी मैं जो वैल्यू दूंगा वो थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने एक्चुअली याद कर रखी है वो वैल्यू, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाते हुए मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था, सो वो मुझे याद हो गई थी कि क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू ली है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 135 DEG इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, उसके बाद #1E3C72, ये एक कोड होता है इसका बैकग्राउंड कलर के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा #2A5298, ठीक है। ये थोड़ा ब्लूइश सा हो गया, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा ब्लूइश सा हो गया, ठीक है। सो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने हिसाब से कोई रैंडम कलर ले सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, पर क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो मैंने इनिशियल वीडियो में दिखाया था, सो मुझे यही लेना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वो याद कर ली थी वैल्यू, और वो यहाँ पे भी मैंने मतलब वही एग्जैक्ट डाली है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉडी का कलर भी मैं ले लूँगा, ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया। सो यहाँ पे कलर मैं ले लेता हूँ, वो भी मैंने याद ही कर रखा था, #F1 और एक और बार F1, ठीक है। सो वो कलर हो जाएगा, ठीक है, वाइट। ये देखो यहाँ पे जो गाना सुनो है वो थोड़ा वाइट शेड में आ गया है, करेक्ट, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है लीनियर हाइट, वो दे दूंगा। और वो लेट्स से उसकी वैल्यू देता हूँ मैं 1.5 या 1.6 दे देते हैं, चलो इस तरह से 1.6 दे देते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, लाइन हाइट की। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, मिन हाइट भी एक है कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिन हाइट, ठीक है। सो मिन हाइट में कितना देता हूँ, 100 VH दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ कि इसका मतलब क्या है, तो जो मेरी ये मिन हाइट है, इसका मतलब ये है कि बॉडी की हाइट स्क्रीन जितनी सेट हो जाए, ये यानी कि जो उसकी व्यू हाइट है ना, वो स्क्रीन जिस स्क्रीन में भी वो खुल रहा है उसके जितनी हो जाए, सिंपल, इसका मतलब ये होता है। और लाइन हाइट अगर मैंने 1.6 दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट आएगा ना, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लाइन्स के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए इससे। सो ये लाइन हाइट मैंने 1.6 इसलिए दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं डिस्प्ले को
फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स करूँगा, सो ये फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और मेरा मतलब बॉडी को, और इसके बाद मैं एक और चीज़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट है ये वर्टिकली अलाइन करने हैं, अरेंज करने हैं मेरा मतलब, सो मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन भी ले लूँगा, इस तरह से फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसको मैं वैल्यू दे दूँगा कॉलम। अभी ठीक है, परफेक्ट है, अभी ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी एग्जैक्ट नैव बार पे, ठीक है। ये तो मैंने बॉडी के लिए दे दिया क्योंकि ये एप्लीकेबल होगा पूरी बॉडी पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस नैव बार की, स्पेसिफिकली इस नैव बार की, सो इसके क्लास है क्या, नैव बार। सो इसके क्लास का यूज़ करके मैं इस पर CSS लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैव बार, इस तरह से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, इस तरह से मैं लूँगा। सो ये क्या बताता है कि नैव बार के एलिमेंट्स जो है ना, जितने भी हैं एलिमेंट्स, वो एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट करके मैं लूँगा यहाँ पे सिंपली जस्टिफाई कंटेंट, और इस पर मैं दे दूँगा स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन मैं ले लूँगा। सो इससे बेसिकली क्या होगा, लोगो लेफ्ट और जो मेन्यू है वो राइट में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ तुम चलो यहाँ पे, सो ये लोगो तो लेफ्ट है ही, बट जो मेन्यू है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे ये देखो, एक सेकेंड रुको, कंट्रोल A अगर मैं करूँ, सो वो देखो यहाँ पे राइट में आ रही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है। अब आगे चलते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट के बाद मैं यहाँ पे दूंगा क्या, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, यानी जितने भी आइटम्स हैं उसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। सो मैं इसके वैल्यू दे देता हूँ सेंटर, ठीक है। सो ये देखो ये सेंटर में आ गए हैं यहाँ पे, ये देखो सेंटर में आ गए यहाँ पे, करेक्ट है। उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड इस तरह से, और मैं दे देता हूँ #111। ये देखो, अभी देखो बैकग्राउंड क्या हो गया है, बैकग्राउंड बेसिकली थोड़ा डार्क हो गया है, राइट। ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इसको मैक्सिममाइज करके, देखो इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। सो नेविगेशन बार के लिए स्पेसिफिकली हम ये कर रहे हैं, सो वो देखते हैं अभी, ताकि ये ऊपर ऊपर आए। चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, दे देता हूँ पैडिंग इस तरह से, और पैडिंग की वैल्यू सबसे पहले मैं लूँगा 15 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नैव बार है उसके अंदर स्पेसिंग आ जाएगी, देखो आ चुकी है वहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा जो फोटो है वो बड़ा है, बट इसको भी अभी हम आगे सेट करेंगे। सो जो स्पेसिंग है वो आ चुकी है। इसके बाद आगे चलते हैं, कलर दे देते हैं यार, अब सिंपली कलर दे देते हैं, और कलर को हम दे देंगे वाइट। जो टेक्स्ट का कलर है इससे क्या होगा, वो वाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो वो वाइट देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बॉक्स शैडो करके एक प्रॉपर्टी होती है, बॉक्स मॉडल में हमने देखा था इसको, और बॉक्स शैडो की मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे क्या, 0 और 4 पिक्सल। उसके बाद 12 पिक्सल दे देते हैं लेट्स से। उसके बाद कुछ हम देते हैं यहाँ पे लेट्स से RGBA देते हैं, RGBA, ठीक है, RGBA। और RGBA के अंदर मैं यहाँ पे इसके वैल्यू दे दूंगा 0, और इसकी भी दे दूंगा मैं 0, और इसकी भी दे दूंगा मैं 0। और ये जो अल्फ़ा है इसकी जगह मैं पता है क्या दूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा 0.4, ठीक है। सो इससे बेसिकली क्या होगा, नीचे शेडो आएगी डेप्थ के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं, सो ओके अभी देख नहीं सकते, बट यहाँ पे एक शेडो आएगी इसके नीचे, ठीक है। सो आगे चलते हैं, वो अभी दिखाई देगा जब हमारा नीचे का पोर्शन रेडी हो जाएगा, तब वो दिखाई देगा। उसके बाद बॉक्स शेडो के बाद अब यहाँ पे मैं अगली प्रॉपर्टी लेता हूँ पोजीशन। पोजीशन मैं ले लेता हूँ स्टिकी मतलब कि चिपके रहो, ये हो गया। और उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे टॉप, और यहाँ पे कर दूंगा मैं 0, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा कि टॉप से चिपका रहेगा। और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और प्रॉपर्टी, इसका नाम है Z इंडेक्स, और यहाँ पे मैं उसको 100 दे देता हूँ। सो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो सबसे ऊपर की लेयर है, सो हमारा नेविगेशन बार उसमें ही दिखेगा, सबसे ऊपर की लेयर में, करेक्ट। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। अब सबसे पहले ना ये मुझे लोगो अच्छा नहीं लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। सो इस पे हम CSS लगाते हैं, इस पे और इसकी इमेज पे, ठीक है। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा क्लास कौन सी थी, लोगो क्लास है, ओके। सो मैं इसका यूज़ करता हूँ डॉट लोगो। मैं जब इस तरह से लिखूँगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले जब मैंने इसको फ्लेक्स किया, सो इससे होगा क्या कि लोगो इमेज और जो टेक्स्ट एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। जो लोगो इमेज और टेक्स्ट है, यहाँ पे देखो लोगो इमेज और इसका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में आ गया है, करेक्ट, हो गया है। और मैं शेडो की बात कर रहा था, तो देखो यहाँ पे हल्की सी शेडो आ रही है, ये देखो नीचे हल्की सी शेडो है, परफेक्ट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं
इस पर्टिकुलर लोगो में गैप भी दे देता हूँ यार, गैप भी मैं दे देता हूँ, घिच पिच मुझे लग रही है थोड़ी सी, सो वो मैं 10 पिक्सल का दे देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो घिच पिच है वो चली गई है, ठीक है। अब हम लगाते हैं इस इमेज पे, ये जो बहुत बड़ी सी इमेज हो रही है ना, सो इसको इस पे हम पर्टिकुलरली जो अपना CSS है वो लगाते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा लोगो के अंदर एक इमेज है, उसको एज अ सिलेक्टर लो और उसकी जो विड्थ है, विड्थ चौड़ाई, वो कर दो 40 पिक्सल, 40 पिक्सल कर दो, ठीक है। सो वो 40 पिक्सल हो गई है देखो। और जो उसकी हाइट है, हाइट वो भी कर दो, कितनी 40 पिक्सल ही ले लेता हूँ यार, वो और छोटी हो जाएगी। हो गई है 40 पिक्सल। और उसके बाद उसके बॉर्डर रेडियस मैं ले लेता हूँ 50% ले लेता हूँ, 50%, ठीक है। सो तुम लोग देखोगे कि वो सर्कल हो जाएगी, देखो सर्कल हो गई है वो। सो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, मैक्सिममाइज़ किया। सो देखो अभी थोड़ी सी परफेक्ट दिख रही है, देखो है ना, गाना सुनो आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये नेविगेशन बार अभी भी ठीक नहीं है यहाँ पे। सो इसको हम ठीक करते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा इसकी कलर लगा लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली वही करूँगा, डॉट लोगो के अंदर एक H1 है, यानी जो हेडिंग है, कौन सी हेडिंग, ये वाली, गाना सुनो। मैं HTML में भी दिखा देता हूँ, ये हेडिंग है, ठीक है। ये लोगो क्लास है, इसके अंदर एक हेडिंग है ये H1, तो हम इसी को मतलब एज अ सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा फॉन्ट साइज़ इस तरह से 1.5 REM, ठीक है। ये छोटा हो गया देखो, अभी ये उसके हिसाब से थोड़ा सा सही लग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर भी देता हूँ यार, इसका कलर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसका कलर वो थोड़ा ग्रीनिश सा कलर था ना जो था वो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या दे दूँ मैं, लेट्स से ग्रीनिश या पिंकिश सा थोड़ा दे देता हूँ, पिंक। ओके ये आ नहीं रहा है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा एक और कलर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ पिंकिश सा, नहीं ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं काम करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब यार ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, ये तो थोड़ा पिंकिश सा लग रहा है मुझे। थोड़ा इस तरफ चलता हूँ। और अगर मैं चलूँ, ये तो ब्लैक हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं वो। हम्म, ये थोड़ा ठीक है यार, ये थोड़ा ठीक है, ये ले लेते हैं, चलो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना। सो आगे चलते हैं। और लेटर स्पेसिंग के बीच में भी मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, लेटर स्पेसिंग, क्योंकि जो स्पेस होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स के बीच का जो स्पेस होता है, सो उसको मैं कर दूंगा 1 पिक्सल, ठीक है। सो ये 1 पिक्सल हो गया। सो कैरेक्टर के बीच का स्पेस, यानी जी के बीच में, जी के और ए के बीच में, ए और एन के बीच में, ये उसको डिफाइन करता है। सो हम इतना कर चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं यार, ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। सो इसको देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरी जो नेविगेशन बार है ना वो ये है नेव, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक यूएल है, और यूएल के अंदर एल आई है, और एल आई के अंदर ए है, ठीक है। इसी को एज अ सिलेक्टर ले लेते हैं, क्या हो गया। सो नेव के अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर एक एल आई है, एल आई के अंदर एक एंकर टैग यानी ए है, ठीक है। उसको एज अ सेलेक्टर हमने ले लिया है। और लेकिन इसको करने से पहले यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली यूएल पे भी तो लगाना पड़ेगा ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे भी तो CSS लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं अंदर जा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा यार, यहाँ पे मैं नेव यूएल इस तरह से करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे मैं सबसे पहले CSS लगाऊंगा, उसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। सो उससे क्या होगा, वो एक लाइन में आ गए, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट स्टाइल कर दूंगा नन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल कर दूंगा यहाँ पे नन। तो उससे क्या होगा कि जो उनके बीच में जो बुलेट्स थे, उन देखो यहाँ पे भी बुलेट्स थे ना, वो चले गए हैं, ठीक है। सो लिस्ट स्टाइल नन जब मैंने किया, और अब इनके बीच में गैप भी नहीं है, देखो ये घिच पिच हो रही है। सो मैं गैप का यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से 20 पिक्सल दे देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे। सो अभी देखो अच्छा खासा गैप आ गया है वहाँ पे, देख रहे हो। सो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, अभी देखो ये अंडरलाइन, होम के नीचे अंडरलाइन है, और कलर भी थोड़ा मतलब अजीब आ रहा है, तो कलर भी चेंज करते हैं और ये अंडरलाइन भी हटाते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन रन करके हम अंडरलाइन हटाएंगे। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, अब इस एंकर टैग पे लगाता हूँ, क्योंकि वो जो अंडरलाइन है ना वो एंकर टैग की वजह से आ रही है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले चलो मैं ये हटाता हूँ, अंडरलाइन ही हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू दे दूँगा ना वो नन दे दूँगा मैं, नॉन। सो अंडरलाइन हट जाएगी। और उसके बाद ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, सो कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कलर मैं वाइट दे देता हूँ यहाँ पे कुछ, तो कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे वाइट दे देता हूँ। अभी ठीक है यार, थोड़ा सा परफेक्ट है ना, अभी ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा
और इसका थोड़ा सा इसको थोड़ा मतलब मीडियम बोल्ड कर देता हूँ। सो फॉन्ट वेट आएगा यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। सो फॉन्ट वेट मैंने लिया इस तरह से, यहाँ पे फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट मैं 500 ले लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू। सो ये मीडियम थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट वेट करेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा ट्रांजिशन, ले लूँगा मैं एक ट्रांजिशन, ठीक है, ताकि जब हम इसके ऊपर इस तरह से लेके जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ, ट्रांजिशन ले लिया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर कलर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, कलर इसकी मेरा मतलब वैल्यू ले लेता हूँ कलर, और कैसे चेंज हो, 0.36 सेकेंड में हो जाए, ठीक है, इस तरह से 0.36 सेकेंड करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे इस ट्रांजिशन को डिफाइन करता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा nav के अंदर एक यूएल है, उसके अंदर li है, और उसके अंदर एक एंकर टैग है, उस पे होवर। इस तरह से जब मैं करूँगा, होवर जब हो मतलब उस पर्टिकुलर एंकर टैग पे जब भी यूज़र होवर करे, सो आप उसका कलर चेंज कर दो, सिंपल इसका ये मतलब है इस सिलेक्टर का। तो कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सो अभी देखना, अब मैं ये जो कर्सर है ना मेरा, ये देखो ये कर्सर है, इसको मैं होम पे लेके जाता हूँ, देखो उसका कलर होवर करने पे चेंज हो रहा है। अबाउट पे लेके जाता हूँ तो चेंज हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे लेके जाता हूँ तो चेंज हो रहा है, परफेक्ट। सो इसको मैक्सिममाइज अगर मैं करूँ, सो हमारी जो नेविगेशन बार है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो रेडी है। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग गलत है यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी इंग्लिश कमज़ोर हो गई है क्या, कमज़ोर ही है वैसे चलो ठीक है, अभी ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया है, अभी दिखाता हूँ, अभी परफेक्ट है, ठीक है। सो ये इतना हो गया हमारा क्या, नेविगेशन बार का जो कोड है वो इतना हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये अब मैं इंडेक्स डॉट एच पर वापस चलता हूँ। सो जो हेडर पार्ट है मेरा वो तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो कोड करेंगे एच का, वो हम क्या करेंगे, वो हम सॉन्ग लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉन्ग लिस्ट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ जिसका नाम है मेन टैग, ठीक है, इस तरह से मैं मेन टैग ले लेता हूँ। और इस मेन टैग की भी मैं एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास, ठीक है, उसका नाम मैं लग देता हूँ कंटेनर, ठीक है। सो क्या किया है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मेन टैग ले लिया है, क्लास ले लिया है, उसके कंटेनर, सिंपल, इससे ज़्यादा अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा इस तरह से, और इस डिव की भी मैं क्लास ले लेता हूँ यार। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सॉन्ग कार्ड बना रहे हैं अब, ठीक है। सो मैं क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसका नाम भी चलो सॉन्ग कार्ड ही रख देते हैं, सॉन्ग कार्ड, ठीक है, सॉन्ग कार्ड, इस तरह से हम रख देते हैं उसका क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पे उस सॉन्ग कार्ड में क्या था, इमेज थी, जो सॉन्ग की इमेज थी, तो इमेज ले लेते हैं SRC, और इमेज के अंदर फ़ोटो 1 ले लेते हैं, फ़ोटो 1, ठीक है। और ALT में हम लिख देते हैं, ओके ब्राउन रंग आ गई है, चलो इसका ब्राउन रंग ही लिख देते हैं यहाँ पे, ब्राउन रंग ही, ब्राउन रंग, ठीक है। इस तरह से उसकी जो इमेज है वो आ गई है, मतलब ऑल्ट में इसलिए दिया है ताकि अगर किसी वजह से जो इमेज है वो लोड ना हो तो जो अल्टरनेटिव में जो टेक्स्ट लिखा है वो यूज़र को दिखाई दे जाए, ठीक है। और H2 में मैं H2 ले लूँगा यहाँ पे, और H2 में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूँगा मैं यहाँ पे ब्राउन रंग, इस तरह से, और आर्टिस्ट का नाम लिख दूँगा मैं यहाँ पे यो हनी सिंह, ठीक है, यो हनी सिंह, ठीक है, ये आर्टिस्ट का नाम हो गया ब्राउन रंग यो हनी सिंह के। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, अभी ठीक है, इतना हो गया, इमेज आ गई, H2 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑडियो कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे अब हमें, क्योंकि हमें वो गाना भी तो बजाना है ना मेरे दोस्त। सो ऑडियो कंट्रोल्स लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियो टैग लेता हूँ, ठीक है, नहीं सोर्स नहीं चाहिए मुझे फ़िलहाल यहाँ पे, इतना ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल्स भी ले लेता हूँ, ताकि जो मेरा प्ले बटन वगैरह है वो सब आ जाए यहाँ पे, ठीक है, वो आ जाएंगे यहाँ पे, प्ले बटन एंड ऑल दो पाउज वगैरह वो सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। और मैं जो ये ऑडियो है नीचे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे सोर्स लूँगा, सोर्स, इस तरह से मैं सोर्स लूँगा, और सोर्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SRC लिखूँगा, SRC के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं ब्राउन रंग दूंगा, ब्राउन रंग MP3, ठीक है, ब्राउन रंग MP3। और इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा इसका ऑडियो, और MP3 मान लो, या ऑडियो स्लैश MP3, ठीक है। सो ऑडियो स्लैश MP3, और अगर मैं प्ले करूँगा, हाँ ठीक है वो प्ले हो रहा है, सो परफेक्ट है,
इतना कोड परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये भी परफेक्ट है। और उसके बाद अगर मान लो ये कोई ब्राउज़र है और वो सपोर्ट ना करे उस चीज़ को, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे योर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट, बट मैं फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को बहुत आसान रखूँगा, इतना ज़्यादा घपलेबाजी नहीं करूँगा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो मेरा डिव है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डिव यहाँ पे ख़त्म हुआ था। मेरे 3 गाने थे इस प्रोजेक्ट में। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो 2 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोटो है वो अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। लव डोज़ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ, गाने का नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, लव डोज़। इस तरह से मैं उसका गाने का नाम लिख देता हूँ। गाना भी ऑब्वियसली मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लव डोज़ MP3 को चूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़ोटो 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसकी 1000 माइल्स आ जाएगा। आ गया है। और मैं ये 1000 माइल्स यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँगा गाने का, 1000 माइल्स, ओके, 1000 माइल्स, परफेक्ट। और गाने का भी मुझे ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो गाना भी ब्राउन रंग थोड़ी आएगा यहाँ पे, तो गाना आएगा यहाँ पे 1000 माइल्स। तो मेरे तीनों सॉन्ग इस तरह से मेरे पास आ चुके हैं। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ इसको, ठीक हो। देखो, तो ब्राउन रंग आ गया है, लवडोज आ गया है, 1000 माइल्स आ गया है, परफेक्ट है। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे तुमको इसका कोड दिखाऊं, सो इसका कोड कुछ इस तरह से है। ये ब्राउन रंग का है कोड, और ये लवडोज का है, और ये बेसिकली 1000 माइल्स का है। और तुम देखोगे कि ये जो मेन टैग है ना, ये सारे कोड इस मेन टैग के अंदर ही हैं, ठीक है, उससे बाहर नहीं है। अब इस मेन टैग के नीचे हम क्या करते हैं, एक फूटर बना लेते हैं। सिंपली फूटर बना लिया, जो वेबसाइट का फूटर होता है, इस पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं हम। क्या, लेट्स से एक सिंबल भी ले लेते हैं। सिंबल ले क्या, चलो ले लेते हैं। गूगल पे चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, गूगल पे चलता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं सिंबल ले लेता हूँ हेडफोन का, हेडफोन सिंबल। इस तरह से मैं हेडफोन का एक कोई सिंबल ले लेता हूँ यहाँ पे, मे भी गूगल से मिल जाएगा। देखते हैं मिलता है क्या। इसको मैक्सिममाइज़ कर लेता हूँ मैं। नहीं मिल रहा क्या, ये है ना, ये चाहिए मुझे। इससे अच्छा तो यार मैं अपने क्रोम में खोल लेता ये। छोड़ो ना इसको, ठीक है, तो छोड़ते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रोम पे चलता हूँ और क्रोम पे देखता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ यहाँ पे, और मैं काम करता हूँ, मैं हेडफोन सिंबल इस तरह से ले लेता हूँ यहाँ पे, हेडफोन सिंबल, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इससे ज़्यादा मतलब आसान चीज़ लगती नहीं है कुछ। मैक्सिममाइज़ करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से ले लूँगा। और व्हाट इज़ दिस, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। इसको हटाया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाना सुनो। इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गाना, गाना सुनो, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड विद लव, और यहाँ पे हार्ट का सिंबल भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हार्ट सिंबल। इसकी वैसे कुछ इतनी खास ज़रूरत है नहीं, पर ठीक है, मैं ले रहा हूँ, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो ये मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। ढूंढने से अच्छा है कि मैं ये सब हटा दूँ यहाँ से, मेड विथ लव। ये थोड़ा जुगाड़बाजी करके लाना पड़ता है यार, गूगल से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसके बाजू में मैं खोल लूँगा उसको, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। गाना सुनो मेड विथ लव, ठीक है। इतना हमने जो HTML का जो पार्ट है ना, वो हमने ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा अब यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम चलेंगे CSS पार्ट पे। इस पर्टिकुलर जो हमने ये कार्ड बनाए हैं, जो कंटेनर वगैरह ये क्लास बनाई थी, इस पे हम CSS लगाते हैं, क्योंकि ये एक वेबसाइट अच्छी वेबसाइट नहीं है अभी। सो अब सबसे पहले मेरी क्लास कौन सी थी, जो मेन की थी, वो कंटेनर थी। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पे जाके उस कंटेनर को एज अ सिलेक्टर ले लूँगा। यहाँ पे कंटेनर को एज अ सिलेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं फ्लेक्स, सबसे पहले ना फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स, और मैं यहाँ पे दे दूँगा 1। इससे बेसिकली क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो फिल हो जाएगी। जो मतलब उस पर्टिकुलर मेन टैग में जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो सारी फिल हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। इस तरह से डिस्प्ले ग्रिड जब मैं करूँगा यहाँ पे, सो ये बेसिकली क्या करेगा, ग्रिड लेआउट बना देगा। यहाँ पे देखो, एक ग्रिड लेआउट इसने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे मैं रिपीट ले लेता हूँ, रिपीट। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑटो फिट मैं दे दूँगा, और
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिन मैक्स 280 पिक्सल यानी 200 पिक्सल दे दूँगा और 1 FR दे दूँगा, ठीक है। सो इस पूरे कोड का बेसिकली मतलब क्या है? इस पूरे कोड का मतलब ये है कि जो कॉलम है वो रिस्पॉन्सिव बना रहे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ हमने ऑटो फिट दिया और मिन मैक्स दिया और उसकी वैल्यू दी हमने 200 पिक्सल और 1 FR, ठीक है। सो ये है और उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम यहाँ पे गैप ले लेते हैं, लेट्स से गैप, ठीक है। सो इसके जो एलिमेंट्स है इस कंटेनर में, सो उसके बीच में जो गैप है वो थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम देखोगे कि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, इनके बीच में गैप नहीं है, सो इनके बीच में गैप आ जाएगा यहाँ पे और गैप में ले लूँगा कितना, 25 पिक्सल ले लेता हूँ। अभी देखो अच्छा खासा गैप आ गया, यहाँ पे 25 पिक्सल गैप आ गया, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी हो रही है अपने आप में वेबसाइट, देखो ये मोड़ रहा हूँ तो ये मुड़ रही है, इसको और बड़ा कर रहा हूँ तो देखो वो रिस्पॉन्सिव भी हो रही है। सो वो हो रहा है इसकी वजह से, ग्रिड टेम्पलेट की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं और अब यहाँ पे हम पैडिंग भी ले लेते हैं, पैडिंग, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग ले लेते हैं, कितनी, 30 पिक्सल ले लेते हैं, लेट्स से 30 पिक्सल। सो पैडिंग भी आ चुकी है ये देखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गिच पिच हो रही थी। सो नेविगेशन बार के आसपास सो पैडिंग भी आ चुकी है मेरी, ओके परफेक्ट। और इतना बहुत है, इतना कंटेनर के लिए बहुत है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये पूरा कोड के मतलब हर एक सॉन्ग के लिए स्टाइलिश और मतलब ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड बना देगा। यहाँ पे आओगे, सो यहाँ पे एक कार्ड है, ये रहा, यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं मेरे। सो ये बनाने के लिए काम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो सॉन्ग है ना, जो पर्टिकुलर सॉन्ग है वो होवर करे, सो उसके लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। सो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, सो क्या थी यार उस पर्टिकुलर सॉन्ग कार्ड की, कुछ तो था, सॉन्ग हाइफन कार्ड करके मैंने क्लास ली थी, सॉन्ग हाइफन कार्ड। सो इस पे अब CSS लगाते हैं ताकि होवर करने पे वो होवर हुए, ठीक है। सो डॉट सॉन्ग हाइफन कार्ड मैं इस तरह से जब लिखता हूँ और कोलन में होवर कर दूँ, इस तरह से होवर कर दूँ, सो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लूँगा, आई मीन एक प्रॉपर्टी लूँगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म लूँगा। और ट्रांसफॉर्म लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ये ले लिया मैंने ट्रांसलेट वाई, ठीक है। वाई मतलब वाई एक्सेस, ठीक है, यानी कि वर्टिकल। और मैं यहाँ पे लेट्स से ले लेता हूँ -8 पिक्सल, एक चीज़ ये ले ली मैंने। और उसके बाद मैंने बॉक्स शैडो भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, बॉक्स शैडो। उसके बाद मैं उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 0, 12 पिक्सल, 25 पिक्सल। और यहाँ से समथिंग मैं कुछ RGBA वैल्यू ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ यार 0.4, ठीक है, ये वाली अभी परफेक्ट है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, एक शैडो, डार्क शैडो हो जाएगी, देखो डार्क शैडो हो रही है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका मतलब ये हुआ, किधर है, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफॉर्म यानी कि जब उस पर होवर हुए तो ये ट्रांसफॉर्म हुए वाई एक्सिस पे, ऊपर नीचे हुए, इसका मतलब ये ऊपर नीचे हुए आसान भाषा में। अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करूँ और मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ, देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन तुम तो देखोगे कि ये जो शैडो है ना काफ़ी बड़ी आ रही है, ठीक है, इसको भी ठीक कर देंगे हम, कोई इशू नहीं है। बट ये हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, परफेक्ट है। सो ये हमने सॉन्ग कार्ड जो हमारी क्लास थी उस पर कर दिया है, ओके। सो इमेज को अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है, इमेज को रिस्पॉन्सिव और स्टाइलिश बनाते हैं। अब फिर से वही उस पर मैं लगाऊंगा सॉन्ग कार्ड, इस बार मैं होवर नहीं करूँगा, ठीक है, इस बार मैं इमेज पे लगाता हूँ, ओके। सॉन्ग कार्ड जो मेरी क्लास है उस पर इमेज, उसकी जो मैं विड्थ है वो सेट कर देता हूँ, कितनी, 100%, ठीक है, 100%। सो ये बेसिकली क्या है कि कार्ड विड्थ जितना स्पेस लेगा इससे, ठीक है। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, सो तुम देखोगे कि कार्ड विड्थ जैसी स्पेस ले रहा है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, लेट्स से बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल ले लेता हूँ, 14 पिक्सल, ये मतलब रैंडम ले रहा हूँ मैं। बॉर्डर आ गया, देखो ओके, बॉर्डर आ गया है अभी, देखो अभी अच्छा सा भी लग रहा है, बॉर्डर आ गया है, ठीक है। लेकिन शेडो ये काफ़ी नीचे तक है, इसको भी देखते हैं अभी, आगे चलते हैं। और बॉर्डर रेडियस के बाद मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लूँगा, मार्जिन ले लूँगा और बॉटम ले लूँगा, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि इमेज और टाइटल के बीच में गैप आ जाएगा, यानी ये जो इमेज है ना और ये टाइटल, उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। और लेट्स से मैं मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 12 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल आ गया। और इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांजिशन ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशन ले लेते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ही लिख देता हूँ, इस पर ट्रांसफॉर्म, इस तरह से 0.3 सेकेंड में हो जाए और ईज होए, ठीक है, आराम से स्मूथली होए, ईज,
हो रहा है, ठीक है, इतना हमने कर दिया है। सो इससे बेसिकली क्या होगा, स्मूथ और एक जूम इफेक्ट होगा क्रिएट, ठीक है। सो ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इमेज के जो होवर चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये ऊपर तो उठ रहा है लेकिन ये जूम नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जूम नहीं हो रहा है। सो अगर मैं तुम्हें इसमें भी दिखाऊँ दूसरे सॉन्ग में, अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देखो होवर तो हो रहा है, अप एंड डाउन तो हो रहा है, पर वो जूम नहीं हो रहा, हल्का सा जूम इफेक्ट नहीं आ पा रहा है उसमें। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे सॉन्ग कार्ड जो था ना मेरा, जो क्लास थी उसको ले लूँगा और इमेज ले लूँगा IMG, यानी कि इमेज पे होवर होवर लेता हूँ, ठीक है। इसके कहने का मतलब है जब उस इमेज पे होवर करे यूज़र, सो ट्रांसफॉर्म कर दो। स्केल में ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके वैल्यू स्केल और लेट्स से 1.05। सो इससे होगा क्या कि होवर करने पे थोड़ा सा जूम होगा। ओके देखो, ठीक है, अभी ये जूम हो रहा है, इमेज पे अगर हम कर रहे हैं तो ये जूम हो रहा है। सो इससे हमने ये भी अपना जो CSS है वो लिख दिया है, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, अब हम जो ये सॉन्ग की ये जो हेडिंग है, ठीक है, H2 है, ये हेडिंग थी। सो इस पे CSS लगाते हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉन्ग कार्ड, फिर से वही, और आपके H2 पे मैं CSS लगाऊँगा यहाँ पे इस तरह से। सबसे पहले तो मैं मार्जिन बॉटम दे दूँगा यार, यहाँ पे मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा कि टाइटल के नीचे गैप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिया मैंने और इसको मैं दे देता हूँ 1.3 REM दे दिया इस तरह से। और उसके बाद मैं इसका कलर भी दे देता हूँ, कलर भी कुछ लेट्स से येलो दे दूँ या क्या दूँ मैं, ये क्या है, ये थोड़ा येलो सा ही है, बट अगर मैं इसको F1, अगर मैं इसको चेंज करूँ जो मैंने पहले लिया था, मुझे याद है FFEBF0, अगर मैं ये कर दूँ उसको तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, वो भी वाइट ही है, ये भी वाइट सा ही है ना, तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, यही ले लेते हैं। इससे बेसिकली होगा क्या कि सॉन्ग का जो नाम है ना वो थोड़ा हाईलाइट सा हो रहा है, देखो हाईलाइट सा हो रहा है, ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑडियो और ऑडियो प्लेयर, मेरा मतलब है उसका जो प्ले और पाउज है उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके। सो मैं काम करूँगा यहाँ पे, मैं सीधा डायरेक्टली ऑडियो टैग को लूँगा इस तरह से, ऑडियो को लिया कि किसको, ये वाला जो टैग है ना, ये वाला, ये इसको, इस पर हम CSS लगा रहे हैं अभी। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसके जो विड्थ दे देता हूँ मैं, वो देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, नहीं पिक्सल नहीं, परसेंट में दूंगा, परसेंट, ताकि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना रहा है, ठीक है। अभी देखो 100% हो गया है, अभी ठीक है। उसकी विड्थ और आउटलाइन, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन, इसको मैं कर दूंगा नन, ठीक है। सो जो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन है वो मूव हो जाएगी, अभी परफेक्ट है, हो गई है। और मार्जिन टॉप मैं 8 पिक्सल दे देता हूँ, 8 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है। और ये बेसिकली क्या किया है कि जो प्लेयर है उसके ऊपर गैप आ गया है इससे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके नीचे एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करूँगा मैं, यहाँ पे इसके नीचे एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो फिल्टर ले लेता हूँ मैं, फिल्टर इस तरह से मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू ड्रॉप शैडो लूँगा और उसके अंदर 0, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल और RGBA इस तरह से जब मैं ले लूँगा, RGBA इस तरह से जब मैं लूँगा, सो उसकी जो वैल्यू लूँगा मैं उस तरह से वो ही ले लूँगा 0,0,0,0.4। इससे बेसिकली नीचे की तरफ थोड़ी शैडो आ जाएगी, देखो शैडो आ गई है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई है। और फूटर अब ले लेते हैं हम, फूटर, ठीक है। सो अब हम फूटर को भी थोड़ा सा, मतलब जो नीचे का मेरा फूटर था उस पर भी हम CSS लगा देते हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ फूटर को ही ले लूँगा एज अ सेलेक्टर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको सेंटर में सबसे पहले तो लेके आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो जो फूटर है ना वो थोड़ा इस तरह से आ रहा है, ठीक है, वो इस तरह से आ रहा है। सो हाँ, सो जो मेरा फूटर है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे और सेंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। और बैकग्राउंड दे दूंगा मैं यहाँ पे क्या, -111 ये दे दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं दिखा देता हूँ, देखो अभी वो थोड़ा सही से आ रहा है, ठीक है। और लेटर्स के बीच की स्पेस वगैरह अगर दिखानी है
वैसे इतना ठीक है, परफेक्टली लग रहा है मुझे, और क्या, और कुछ मतलब ज़्यादा सीएसएस लगाने की इसमें कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं। सो अभी इतना ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे अब मैं अगर इसको मैक्सिमाइज़ करूँ तो तुम लोग देखोगे ये जो कार्ड है ना, ये काफ़ी नीचे बड़ा सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हम ठीक कर सकते हैं, सॉन्ग कार्ड की, ये देखो यहाँ तक आ रहा है। तो ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना कंटेनर के नीचे ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सॉन्ग कार्ड, जो मेरा जो सॉन्ग कार्ड क्लास है ना मेरी, उस पे मैं सी एस एस लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो वो सी एस एस मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड मैं दे दूंगा उसका, ठीक है। बैकग्राउंड इस तरह से मैं दे दूंगा। बैकग्राउंड क्या करूँगा मैं, ट्रांसपेरेंट वाइट बैकग्राउंड दूंगा, ट्रांसपेरेंट वाइट बैकग्राउंड। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली हैश एफ 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 10, ये बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है, मेरा मतलब जो बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस मैं लेट्स से 16 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। सो अब देखता हूँ इसको, ये थोड़ा सा हुआ क्या चेंज। हाँ, बॉर्डर रेडियस तो आ गई है, ये देखो बॉर्डर रेडियस आ गई है। आगे चलने के बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, लेट्स से मैं एक बैकड्रॉप फिल्टर करके एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वो ब्लर इफेक्ट करने के लिए यूज़ होती है थोड़ा सा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा, बैक ड्रॉप फिल्टर, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसकी वैल्यू मैं लूँगा ब्लर, ठीक है, ब्लर ले लूँगा इस तरह से। और उसके अंदर मैं 12 पिक्सल डाल देता हूँ, ठीक है, 12 पिक्सल। सो अभी देखते हैं, ये देखो ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा है, और ये अभी अच्छा भी लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ये। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके बाद यार हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल में दे देता हूँ, 20 पिक्सल। हाँ, सो देखो पैडिंग आ चुकी है 20 पिक्सल। और देखो अभी ये जो कार्ड है ना, ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। सो ये सब हुआ है पैडिंग की वजह से। आगे चलते हैं, और पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देते हैं, क्योंकि वो इधर उधर नहीं भागे। देखो टेक्स्ट अलाइन भी मेरा सेंटर में आ गया है, बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो रहा है। ओके, ये भी परफेक्ट किया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लूँगा जिसका नाम है बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो, ये ठीक है। उसके बाद मैं बॉक्स शैडो की जो वैल्यू है वो लूँगा 8 पिक्सल, 12 या 20 पिक्सल ले लेते हैं, 20 पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा RGBA दे दूंगा। यहाँ पे ले लूँगा मैं 0, और यहाँ पे भी मैं ले लूँगा 0। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.4, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो शेडो है वो काफ़ी इन डेप्थ में दिखाई देगी, ठीक है। सो एक बार देख भी लेता हूँ मैं, ठीक है, शेडो अच्छे से दिखाई दे रही है। अभी जो मेरे कार्ड्स है ना वो अच्छे से बन रहे हैं, जूम इफेक्ट भी आ रहा है, देखो तीनों में आ रहा है। सो परफेक्ट है, इतना हो गया ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे स्मूथ होवर एनिमेशन भी हम इसको बना सकते हैं, मतलब पूरे पर्टिकुलर पूरे सॉन्ग कार्ड पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेट्स से अगर सिंपली वही ट्रांजिशन जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वही ले लूँ, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म लिख दूँ, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म लिख दिया मैंने, 0.3 सेकेंड्स में वो ट्रांसफॉर्म होए, ईज होए, मतलब ईजिली हो जाए, ईजिली और स्मूथली। और यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो भी देता हूँ, अभी बॉक्स शैडो, ठीक है, बॉक्स शैडो दे दिया मैंने। और ये भी 0.3 सेकेंड्स में हो जाए और ईज हो जाए। ये मैंने किया स्मूथ होवर एनिमेशन के लिए। सो अगर मैं इस पे लेके जाऊँ तो स्मूथ होवर एनिमेशन हो रहा है, देखो परफेक्ट है, यही मुझे चाहिए भी था एक्चुअली। सो ये इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, मतलब परफेक्ट है। सो एक बार देख भी लेता हूँ मैं, ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म किया, बॉक्स शैडो हो गया, ऑडियो प्लेयर को हमने लगा लिया है नीचे। हाँ, सभी कुछ ऑलमोस्ट ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो एट द एंड यार देखो यार, ये तुम्हारी वो वेबसाइट है जो बन के आ गई है। सो यार एट द एंड ये वही वेबसाइट है जो हमने इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी। हो सकता है थोड़ा गाना इधर उधर हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बट एट द एंड वही है। मेरे कहने का मतलब और मेरे ये प्रोजेक्ट समझाने का मतलब और मकसद एक ही है कि तुम लोग बेसिकली क्या है, CSS किस तरह से अप्लाई करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, उसको एक प्रैक्टिकली समझो प्रोजेक्ट पे काम करके। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहाँ से जाके इसको बेसिकली चेकआउट कर लेना। तो चलो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।